9 प्रकार की माएं होती हैं। एक माँ होती है यशोदा जैसी, जो अपने बच्चे की खूब तारीफ करती है। मैं 9 माएं बता रहा हूं और आपसे पूछूंगा कि आप कौन सी वाली माँ है। मुझे बताना मत, अपने मन में सोच लेना कौन सी वाली माँ है। एक माँ होती है यशोदा वाली, जो अपने बच्चे की तारीफ करती है। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरे बेटे जैसा कोई नहीं है। ये यशोदा माँ है, जो अपने बच्चे की कैसे भी हो तारीफ करती हैं। ऐसी माँ के लिए जोरदार ताली बजाइए। एक माँ होती है देवकी जैसी, जो अपने बच्चे को जन्म देती है, या तो वार्डर में लगा देगी, या समाज सेवा में लगा लेगी, या फिर सिविल सर्विस में जोड़कर ऐसे संस्कार देगी कि जगत का कल्याण हो। वो देवकी माँ है। और एक माँ होती है पूतना माँ। सब माएं ऐसी देख रही हैं। वो माएं कैसी होती हैं? अगर कोई भी घर में बैठने आ गया ना, तो बुराई करेगी, मेरे लड़का बड़ा खराब, मेरी बहू भी बड़ी खराब। जो अपने ही बेटे की प्रतिष्ठा को जहर देकर मारे, वो पूतना माँ है। यह है भागवत जी वाली माँ। एक होती है रामायण जी वाली 3 माएं। कौशल्या माँ, जो अपने बच्चे को बचपन से ही स्किल डेवलपमेंट करवाती है, खूब अच्छा पढ़वाती है, वो कौशल्या माँ है। एक माँ होती है सुमित्रा माँ, जो तीनों भाइयों को जोड़ के रखती है। बेटा मिलके रहना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना, ऐसी शिक्षा देती है। ये कौन है? सुमित्रा माँ। और एक माँ होती है कैकेयी माँ, जो बच्चे इकट्ठे रह रहे हैं, बेटा जल्दी अलग हो जाओ, बंटवारा कर लो। इकट्ठे रहने वाले बच्चों को भी जो अलग अलग करवा दे, वो है कैकेयी माँ। ये हो गई रामायण वाली माँ। और 3 माएं हैं महाभारत वाली माँ, कुंती माँ। ऐसी भी माएं हैं। कुंती माँ के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए एक बार। पति खत्म हो गया, मायके में माता पिता खत्म हो गए, जवानी में पति खत्म हो गया, जेठ और उनके बच्चे बिल्कुल दुश्मनों जैसे देख रहे हैं, लेकिन धन्य है कुंती माँ, अपने बेटों को ऐसे संस्कार से पाली कि धर्मात्मा भी बनाई, भगवान का भक्त भी बनाया। और जब महाभारत में पूरे विश्व को धर्म के लिए लड़ने की जरूरत पड़ी, तो अपने बेटों को धर्म के लिए खड़ा कर दिया। आदरणीय श्रोताजनों, ये है पांडवों की माँ। पांडवों की माँ कुंती बिना पति के बच्चों को कैसा पाले। एक माँ होती है माद्री माँ। पति खत्म होता है, और पति खत्म होने के बाद खुद भी सती हो जाती है। कई माओं को देखता हूं, पति जैसे ही खत्म हुए अंदर ही अंदर सूख जाती हैं, धीरे धीरे 2-5 साल में वो चली जाती है। एक माँ है गांधारी माँ। पति अंधा, तुम्हें तो आंख से देखना था, तुम्हें पट्टी बांधने की जरूरत क्या थी? खुद ने पट्टी बांधी, 100 बच्चों को जन्म दिया, धर्मात्मा बनने का पूरा किरदार निभाया, दुर्योधन को संस्कार नहीं दिया। और जब बच्चे मर गए, थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हूं इस माँ के लिए, जब बच्चे मर गए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को लेनी थी, जिम्मेदारी खुद को लेनी थी, लेकिन श्री कृष्ण को गुनहगार बना दिया और श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जैसे मेरे बच्चे खत्म हुए हैं, तुम्हारा कुल भी खत्म होगा। ये गांधारी माँ है, जो अपराध खुद करती है, पालने में खुद गलती करती है, और श्री कृष्ण को दोषी ठहराती है। ऐसी माँ को गांधारी माँ कहते हैं। आदरणीय श्रोताजनों, गांधारी माँ कहते हैं। लेकिन फिर भी माँ माँ होती है। माँ पूजनीय होते हैं। आप लोगों में से कौन कौन है जिनकी माँ है अभी दुनिया में? हाथ उठा के बताइए। मेरी भी। आप लोगों में से उठा लीजिए जिन जिन की है। वाह, क्या बात है। अपनी अपनी माँ के लिए ताली बजा लो। पहली बार बजा रहा है, जोर से बजा लो जी। एक बात बताऊं, मुझे एक बात याद आ रही है। एक सऊदी अरब की मुस्लिम लड़की थी, 28 साल। दैनिक भास्कर की खबर, रियल घटना। ऐसे बैठी, फिर बताऊं, बिल्कुल रियल घटना बता रहा हूं। मुस्लिम लड़की 28 साल की, शेख के साथ शादी हुई। उसका शेख बड़ा प्रेम करता था उससे, अपनी पत्नी के लिए इंश्योरेंस करवा दिया, डुप्लेक्स बनवा दिया, और 2-3 तो बंगले में इन्वेस्ट कर दिया। इतना
इतना सारा सब कुछ दे दिया। लेकिन 1 साल के बाद पत्नी ने तलाक की अर्जी लगा। जज ने पूछा, शेख ने भी पूछा कि तुमने मुझे तलाक क्यों दिया? उसने कहा कोर्ट में बताऊंगी। जज के सामने खड़े हुए, शेख ने पूछा कि जज साहब, मैंने इसे बंगला दिया, मैंने इसे इंश्योरेंस दिया, मैंने इसे सब कुछ दिया, ये मुझसे तलाक क्यों लेना चाहती है? उस मुस्लिम लड़की ने कहा, हाँ जज साहब, ये मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, ये मुझसे बड़ा स्नेह करते हैं, लेकिन फिर भी मैं तलाक लेना चाहती हूँ। कारण क्या है? बोले मेरी जो सासू माँ है ना, मेरी सासू माँ सुबह 5 बजे उठती हैं और मेरे इनके लिए भोजन बनाती हैं। 7 बजे ये ऑफिस जाते हैं, लेकिन ये उनसे बात नहीं करते। शाम को ये 5 बजे आते हैं, 4 बजे से भोजन बना के रखती है और दरवाजे में ऐसे देखती रहती है, अब आ रहा है बेटा मेरा, अब आ रहा है। लेकिन जैसे ये आते हैं तो नीचे बैग रखते हैं और ऊपर आ जाते हैं। सासू माँ बात करना चाहती है तो बात भी नहीं करते हैं। मेरे पास आते हैं तो 3-3, 4-4 घंटे बतियाते रहेंगे, घुमाने ले जाएंगे। मैंने ये 1 महीने देखा, 4 महीने देखा, 6 महीने देखा, साल भर देखा, और मैंने निर्णय लिया कि मैं इससे तलाक लूंगी, अपने पति से। जज ने कहा, तुमसे तो प्रेम करते ना? बोले मुझसे तो जी जान से करते हैं। तो फिर तलाक लेने की क्या जरूरत है? पूरी दुनिया की पत्नी चाहती है मेरा पति मुट्ठी में हो जाए, और तुम्हारा तो ऑलरेडी है। तो उस मुस्लिम लड़की ने कहा, फिर भी मैं इनसे तलाक लेना चाहती हूँ। कारण क्या है? बोले मैंने 6 महीने देखा, साल भर देखा, ये अपनी माँ को अवॉइड करते हैं, और मैं समझ गई जो लड़का अपनी माँ का नहीं हुआ वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। ध्यान रखना। मैं आप सबसे निवेदन करूं, और जो नई बहू हैं उनसे भी, अगर तुम्हारा पति शादी होते ही से अपनी माँ से रफ टोन में बात करने लगा है, अपनी माँ से बातें, पैसे नहीं दे रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो गारंटी मानना तुम्हें डुप्लीकेट सोना मिला है। कारण जिस माँ ने अपनी जवानी उस बेटे पे लुटा दी, जिस माँ ने उसे छोटे से बड़ा किया, जो बेटा पल भर में तुम्हारी युवा अवस्था देखकर अपनी माँ को छोड़ दिया, ध्यान रखना जिस दिन तुम बूढ़े हो जाओगे वो तुम्हें भी छोड़ देगा। आदरणीय श्रोताजनों, तुम्हें भी छोड़ देगा। लेकिन एक बात और ध्यान रखना मेरी बहनों, अगर तुम्हारा पति अपने माँ के करीब ज्यादा जाता है, अपने माँ को लाकर पैसा देता है, अपनी माँ के लिए तुमसे भी लड़ता है, तुम्हारे मायके वालों से भी लड़ता है, अपने माँ के लिए वो तुरंत खड़ा हो जाता है लड़ने के लिए, समझ लेना ओरिजिनल सोना मिला है। जब तक माँ रहेगी वो माँ का वफादार रहेगा। जिस दिन माँ चली गई उस दिन तुम्हारे ऊपर वो पूर्ण समर्पित हो जाएगा, तुम्हें पत्नी का भी प्रेम देगा और माँ का भी सम्मान देगा। आदरणीय श्रोताजनों, क्योंकि जो माँ का है वो दुनिया में सबका है। इसलिए जो भी बेटा अपनी माँ का सम्मान करता है, चोखा सोना मिला है, गारंटेड सोना मिला है तुम्हें, उसको ठेस मत पहुंचाना। क्योंकि जिसने अपनी माँ को प्रेम किया है वो जगत में किसी को धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि गर्भ में रखने वाली माँ से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। आदरणीय श्रोताजनों, कोई नहीं। मैं आप सबसे निवेदन करूं, माँ तो माँ होती है भैया।